आखिर कैसे लंबे समय तक सिगरेट पीने से या स्मोक करने से अधिकतर इंसान की मौत हो जाती है? इसके पीछे का जो साइंस है, आइए इसे समझते हैं। अगर देखा जाए तो यह सारी प्रॉब्लम की जड़ तंबाकू का पेड़ है। तंबाकू के पेड़ को सुखाकर, सड़ाकर, गलाकर किसी एक रोलिंग पेपर में डाल दिया जाता है और तैयार हो गया सिगरेट। जैसे ही आपने सिगरेट को जलाया और उसके जलाने से उसमें से 4000 प्लस ज्यादा नुकसानदायक गैसें और केमिकल निकलती हैं। बैड न्यूज यह है कि जब सिगरेट के जो पीछे का ब्राउन कलर का जो पीछे वाला भाग होता है, जिसे सिगरेट बट या सिगरेट फिल्टर बोला जाता है, यह बस नाम का फिल्टर होता है। इसका जो काम होता है वह तंबाकू के उस पार्ट को रोकना जो पूरी तरह से जल न पाया हो, जिसे दूसरे शब्दों में टार बोला जाता है। लेकिन इस फिल्टर के होने के बावजूद भी कुछ टार आपकी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। सिगरेट पीने से 4000 से ज्यादा नुकसानदायक गैसेस और केमिकल आपके विंड पाइप से इंटर कर जाते हैं, और यह केमिकल आपकी शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, आइए समझते हैं। यह जो 4000 प्लस हार्मफुल गैसेस और केमिकल आपकी बॉडी में इनहेल किया, वह केमिकल आपकी बॉडी के अंदर विंड पाइप से होते हुए एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं। यहां से सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। इन 4000 प्लस हार्मफुल डेंजरस गैसेस में मोस्ट डेंजरस गैसेस जो होती है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। यूजुअली यह ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन से मिल जाती है और ब्लड स्ट्रीम के साथ हमारे पूरे बॉडी में चली जाती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड खुद ऑक्सीजन को बाहर करके हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है, और सिमिलरली निकोटीन भी इस ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। इस तरह आपके लंग्स में, आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन ट्रेवल करेंगे। यह एक मेजर रीजन है कि कंटिन्यूअस सिगरेट स्मोकिंग से सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि सिगरेट पीने से इस पूरे प्रोसेस में ऐसा क्या था स्मोकिंग करने से इंसान को उसका आदी बना देता है। सिगरेट पीने से 7 या 8 सेकंड के अंदर निकोटीन आपके ब्लड स्ट्रीम में होता हुआ आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है, और आपके ब्रेन में रिसेप्टर होते हैं जिन्हें निकोटीन एसिटिलीन कोलिन रिसेप्टर बोला जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप यह समझे कि निकोटीन हीरोइन और कोकीन के बाद दुनिया का थर्ड मोस्ट एक्टिव केमिकल है, यानी कि एक्सट्रीमली डेंजरस। जैसे ही निकोटीन रिसेप्टर में कनेक्ट होता है तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होते ही यह रिसेप्टर आपके ब्रेन में गुड फील हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जैसे डोपामिन, एड्रेनलिन और सेरोटोनिन। यह हार्मोन्स आपकी हार्ट बीट इंक्रीज करके आपको फ्रेश फील कराएंगे, आपको ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फोकस्ड फील कराएंगे। टेम्पररी आपका ध्यान भी इंक्रीज होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर परफॉर्म करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रेस दूर होगा अल्टीमेटली, जिससे आपको हैप्पीनेस फील होगी और लगेगा कि आप 7वें आसमान पर उड़ रहे हैं। इस पूरी कहानी में प्रॉब्लम तब आती है जब आपको यह पता चलता है कि यह निकोटीन तो आपकी बॉडी में जो आपको गुड फीलिंग्स दे रहा है वह सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में 2 घंटे तक रहेगा। उसके बाद ब्रेक डाउन होकर लीवर में चला जाएगा और मूत्र विसर्जन के द्वारा यह शरीर से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो जिंदगी भर एक सिगरेट पीने से आपकी बॉडी पर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि 99.9% केसेस में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी व्यक्ति ने सिर्फ एक बार स्मोकिंग करके छोड़ दिया। जैसे ही निकोटीन शरीर से बाहर निकलेगा, फिर से क्रेविंग शुरू होगी और आप फिर से सिगरेट पीना स्टार्ट करेंगे। अगेन निकोटीन आपके ब्रेन में पहुंचकर अच्छा गुड फील हार्मोन से रिलीज करके आपको 7वें आसमान पर पहुंचा देगा, और 2 घंटे के बाद फिर वह आपका शरीर छोड़ देगा। निकोटीन की वजह से सिगरेट पीने की यह चैन लगातार चलती रहेगी, और ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन में 100 प्लस सिगरेट पी जाते हैं, उन्हें ही चैन स्मोकर्स बोला जाता है। लेकिन यह एक एवरेज स्मोकर्स की बात की जाए तो वह दिन में 10 से 15 सिगरेट तो आराम से पी जाता है। सिगरेट स्मोकिंग की यह प्रक्रिया को समझने के लिए आइए समझते हैं कि आखिर कैसे लॉन्ग टाइम तक स्मोकिंग करने से इंसान की जान तक जा सकती है। हमारे शरीर में मौजूद जो ब्रोंकियास होते हैं, इनके अंदर म्यूकस और सीलिया भी होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ जर्म्स और डस्ट जैसे नुकसानदायक तत्व भी हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाते हैं और आगे बढ़ने से पहले म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं। तो जो हेयर लाइंस और प्रोजेक्शंस जिन्हें सीलिया बोला जाता है, यह इन हार्मफुल पॉलिटिकल को हमारी बॉडी से बाहर फेंकने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर स्मोकिंग करते हैं तो तंबाकू के जलने से आपकी बॉडी में इंटर होने वाला टार और हाइड्रोजन साइनाइड नामक पॉइजनस गैस दोनों मिलकर इस सीलिया को पैरालाइज्ड कर देते हैं, और इस प्रक्रिया को डॉक्टर सीलियो स्टेटस बोलते हैं। अब प्रॉब्लम यह, इन हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से बाहर फेंके कैसे? यह जो जर्म्स और डस्ट आपकी रेस्पिरेटरी में रहकर उसको चोक करने लगते हैं, और जब अति होने लगती है तो आप इस जर्म्स और डस्ट को बॉडी से बाहर फेंकने के लिए खांसते हैं। आपने यह भी नोटिस किया होगा कि इनमें जो व्यक्ति स्मोक करने वाला होता है अर्ली मॉर्निंग में हद से ज्यादा ही खांसता है। उसके पीछे का जो साइंस है, सिगरेट स्मोकिंग से डैमेज सीलिया रात में रिकवरी करते हैं और सुबह होते ही उन सभी जर्म्स और डस्ट को बाहर फेंकते हैं। इस प्रक्रिया में अर्ली मॉर्निंग एक चैन स्मोकर हद से ज्यादा खांसता है। रेगुलर स्मोकिंग करने से यह सीलिया परमानेंटली डैमेज तक हो जाते हैं, और आपके ब्रोंकियस ट्यूब की लाइनिंग बार बार डिस्टर्ब होने की वजह से स्वेल हो जाती है। इसलिए सिर्फ इतना ही नहीं, यह एक्सेस म्यूकस भी डेवलप हो जाता है, और आगे चलकर स्मोकर्स की लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब 24 घंटे 7 दिन वह केवल खांसता ही रहता है।
इसी बीमारी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। रेगुलर स्मोकिंग की वजह से 4000 प्लस डेंजरस केमिकल्स आपकी एल्वियोलाई को भी डैमेज कर देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपके ब्लड स्ट्रीम में काफी कम ऑक्सीजन जाएंगे, जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इस बीमारी को ही एम्फेसमा बोला जाता है। और सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो गई तो रिवर्स नहीं हो सकती है। इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। दवाइयां खाकर आप इसको कुछ टाइम तक टाल तो सकते हैं, लेकिन इस बीमारी में उस इंसान की मौत निश्चित होती है। सिगरेट स्मोक के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर करने वाला निकोटीन और केमिकल्स आपके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। रेगुलर स्मोकिंग करने से ब्लड क्वांट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लड क्वांट यानी कि खून का बहाव का रुक जाना। अगर आपके हार्ट तक ब्लड पहुंचेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन जाएगी कैसे? और देखा जाए तो सिमिलरली क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन ब्लड तक नहीं पहुंचेगी, तो ब्रेन तक ऑक्सीजन जाएगी कैसे? ऐसे केसेस में इंसान की मौत निश्चित होती है, क्योंकि तक ब्लड ना पहुंच पाना इसे ही तो हार्ट अटैक बोला जाता है, और ब्रेन तक ब्लड ना पहुंच पाना इसे ही ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है। रेगुलर स्मोकिंग करने से हार्मफुल केमिकल्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और आपके डीएनए में डेंजरस म्यूटेशंस कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो एक एक करके चेन स्मोकर्स में लंग कैंसर्स के चांसेस हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बैड न्यूज यह भी है कि स्मोक में पाए जाने वाले आर्सेनिक और निकल जैसे इंग्रेडिएंट्स और डीएनए की रिपेयरिंग एबिलिटी को खत्म कर देते हैं। उससे होगा यह कि कल के दिन अगर किसी चेन स्मोकर्स को कैंसर्स हो भी गया तो उसकी बॉडी उस कैंसर से फाइट करने के लायक नहीं बचती है, और इस स्थिति में उसकी मौत निश्चित होती है। सिगरेट पीने से जो हार्मफुल सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, अगर आप उसके किस्से सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सबसे पहले आता है अमोनिया। यह वही अमोनिया है जिसे टॉयलेट क्लीनर और फ्लोर क्लीनर में यूज किया जाता है। दूसरा आता है एथेनॉल। एथेनॉल को शराब में यूज किया जाता है। तीसरा आता है डीटी, जो कि कीड़े मारने की दवा है। चौथे नंबर पर यूज किया जाता है आर्सेनिक, यह एक पॉइजन है। पांचवें नंबर पर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। छठे नंबर पर आता है कैडमियम, जिसे कार के बैटरी फ्लोर्स में यूज किया जाता है। सातवें पर आता है हाइड्रोजन साइनाइड, जो एक जहर है। ऐसे ही हर रोज नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।